माधवदास। अब वो माधवदास जी वृंदावन में विचरण करते हैं, लेकिन ऐसे भक्त हैं कि भगवान नित्य उनसे भेंट करने आते हैं, संत माधवदास जी से सखा है उनके, उन्हें अचंभा नहीं होता। आज माधवदास जी जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए हैं। जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं माधवदास जी के शिष्य हैं, परम शिष्य, समुद्र के किनारे टहल रहे हैं। संध्या काल में माधवदास जी इतनी भगवान कृष्ण आ जाते हैं। बाबा टहल रहे हो? बोले बड़ी देर कर दी कन्हैया आने में, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हो तेरी। अरे बोले प्रतीक्षा क्या कर रहे, बस मन बिगड़ो पड़े हो है, तुम्हारे साथ ही यहाँ आ गए हूँ जगन्नाथपुरी में, तो यहाँ मन ना लगे अब। बोले क्यों मन नहीं लगता? अरे बोले वृंदावन की बात ही अलग थी। क्या बात अलग थी? अरे वहाँ चोरी करने को, माखन दूध दही खाने को, बिना चोरी के मेरा मन नहीं लगता। हाँ तो चोरी, राधे राधे, चोरी से क्या है? अरे बोले मेरी वृत्ति है चोरी। और वास्तव में सत्य कहते हैं भगवान, वो चित्त के चोर हैं। संतों का हृदय, भक्तों का हृदय चोरी कर लेते हैं, और वो किसी ना किसी रूप में भक्त का हृदय चोरी करते हैं, कोई लीला करें चाहे। तो बोले अब चाहते क्या हो? बोले चोरी का मन कर रहा है, लेकिन बोले करे आओ चोरी, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम कोई मानते थोड़े हो किसी की, जो तुम्हारे मन में आवे। ब्रह्म हो, ब्रह्म बने बैठे हो, करे आओ जो करना है, जहां तुम्हें कौन रोकेगा। वहां तो ग्वाल वाल सखा होते थे, यहाँ आप कौन है? बोले यहाँ तो कोई नहीं है। बोले आप तो हो वैसे। बोले फिर क्या तुम्हारा तात्पर्य क्या है मुझसे? कन्हैया बोले बाबा कोई संग को सखा मेरे यहाँ ना आए तो आज तुम ही मेरे साथ चोरी कर लियो चल के। बोले हम चोरी? पूरा जीवन हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके हम बाल रूप से संत हो गए, और आज तुम इस दशा में, वृद्धावस्था में हमें चोर बनाने के लिए चले हो। कन्हैया तुम्हें लाज नहीं आती? बोले नहीं बाबा आज तो तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी पड़ेगी। और हट कर गए, बाल हट कर गए। कन्हैया अपने भक्त से चोरी करनी पड़ेगी। अब चलो तुम्हारी कन्हैया ऐसी इच्छा है तो देखो, अब संगति करी है तो अब निभाना तो पड़ेगा। कहाँ चलना है? बोले वो बगीचा है ना जगन्नाथ, जो यहाँ जगन्नाथपुरी के राजा हैं, उनका जो बगीचा है उसमें कटहल के वृक्ष पर पके पके कटहल लगे, मैं देखे आया हूँ। वहीं देर हुई मुझे आने में। अच्छा फिर कटहल? बोले कटहल चुरावेंगे? अरे तो वो तो हमारा शिष्य है राजा, काहे को तुम कटहल चुराते हो? सवेरे को ऐसे ही सीधा ला के दे देंगे कटहल आपको, उससे कह देंगे इतनी कटहल चाहिए। बोले नहीं, चोरी का तो आनंद ही और है बाबा, चोरी करनी है, मांग के काहे को लेंगे? हमें तो ऐसे बहुत बहुत है ऐसा, चोरी करने का भाव है बस। बाबा को लेके चोरी करने चल रही है। बाग में प्रवेश कर गए, बाग में जाके समझाया कृष्ण ने, पहले समझाया चोरी करने का पहले तरीका समझ लो। तेज आवाज नहीं करनी है, पांव की आहट चुपके चुपके करनी है, छुप करके जाना है और धीरे से बोलना है, और कोई भागे तो तेज भाग जाना है। ठीक ठीक है कन्हैया। एक कटहल के वृक्षों के नीचे पहुंचे। अब कन्हैया थोड़ी चढ़ते हैं, अब पहले बहुत गिर गए छगड़े पकड़ पकड़ के। कन्हैया कहते हैं बाबा चढ़ो। अब बाबा को पेड़ पे चढ़ा दिया कटहल के। कन्हैया इस पे चढ़ूं कि इस पे? अरे बाबा धीरे बोलो। अब उसमें से वहां झोपड़ी में से वो माली देख सुन रहा था। बोले मैं बताऊंगा, अभी आ रहा हूँ, वो डंडा लेके आया, मैं बताऊंगा किस पे चढ़ोगे। अब भगवान वहां से तो बचा ले गए। जाओ जल्दी छुपो, माली आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर बोले चुप, तुमसे पहले ही कहा था चोरी करना होता है शांत रह करके, चुपचाप चोरी करनी होती है, ऐसे नहीं होगी। ठीक है कन्हैया आपके चुप रहे। थोड़ी देर बाद जब मालिक कुटिया में चला गया अपनी झोपड़ी में, फिर पहुंचे, चुपचाप पेड़ पे चढ़ गए, इस पे चढ़ जाओ। नीचे से कन्हैया के तो चुपचाप चढ़े, लेकिन जब ऊपर चढ़े तो कन्हैया ये वाला कटहल तोड़ू कि ये वाला तोड़ू? अब कन्हैया बोले बाबा आप भी मरेगा और मोकू भी मरवावेगो। इतने ही माली ने सुनी। बोले मैं बताऊंगा कौन सी पक्की है, अभी आ रहा हूँ। अब कन्हैया तो वहां से बस भगवान तो कौतुक ही भाग गए अंतर ध्यान। और बाबा पेड़ पे से, बाबा देखो बाबा सन्यासी ढीले वस्त्र, कैसे वस्त्र पहने। अब एक तो वो कांटे वाला कटहल का पेड़ होता है, अब उतरते में छाल में जे पड़े, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो माली ने पकड़ लिया है और हाथ बांध के 2 सोटा पीछे से लगाए और रात को डाल दिया। सवेरे राजा के सामने चले।
बाबा चुप। सवेरे को बाबा को लेके और बांध के हाथ और आगे आगे डाल के वो माली राजा के यहाँ चल दिया। राजा सवेरे को टहलने निकलते थे महल से, और वो टहलते हुए जब आज देखा गुरुजी को बांधे ला रहा है माली, क्या हो गया। राजा क्रोधित हुआ और वो दंड लेकर के वो माली की ओर टूट पड़ा मारने के लिए। तो बाबा बोले मारो नहीं, मारो नहीं राजन, मारो नहीं। बोले क्यों गुरुजी, आप बांधा क्यों है आपको इसने। अब बोले जब बांधने का काम करेंगे तो बंधेंगे और क्या करेंगे। बोले ये क्या काम किया। बोले चोरी करी। चोरी क्यों करी। बोले चलो घर बताएंगे, जाकर महल में बताएंगे। हाथ खोल करके स्वामी जी को राजा अपने महल में ले गया, हाथ मुंह धुलवाए, स्नान आदि कराए, संध्या करने के बाद बात है कि संध्या। अब पूछा प्रभु ये बताओ गुरुदेव ये कैसी क्या मामला था, चोरी काय की क्यों करने की जरूरत पड़ गई, किस कुसंग में। बोले कुसंग में जब पड़ जाते हैं तो ऐसे ही चोरी और लूट कर हो जाती है, बस कुसंग से हो जाती है। और वास्तविकता है कोई जीव अपने आप में पापी नहीं है। सत्य संदेश दिया, जब कुसंग हो जाता है उसी के बाद उसकी बुद्धि बिगड़नी चालू होती है। अब बोले कुसंग में बुद्धि बिगड़ गई। बोले किसके। बोले कन्हैया की। वो नित्य हमसे मिलने आते हैं, आज हट कर गए चोरी करेंगे। हमने बताया हमारे जो राजा शिष्य हैं, बोले चोरी करे बिना नहीं हमें चैन लगता, हम तो चोरी करके ही खाएंगे। राजा के हृदय में बड़ा कंपन हुआ, नेत्र सजल हो गए। राजा ने विचार किया जो ठाकुर मेरे बाग की चोरी करने की जिसको नौबत आ जाए तो मेरा मरना उचित है, मुझे जीवन को धिक्कार है। राजा ने उसी दिन वो बगीचा जगन्नाथ जी भगवान के नाम कर दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। और कागज जो बनाए नाम करने के वो बाबा को सौंप दिए। प्रभु अब चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी कन्हैया को। अब बाबा कागज लेके समुद्र के किनारे फिर टहलने पहुंचे। थोड़ी देर में कन्हैया प्रकट हो गए। कहो बाबा रात कैसी कटी। बोले हमारी तो जो कटी सो कटी, पर तुमने भी क्या पा लिया। अरे बोले हमने पहले ही कहा था चुपचाप चोरी होती है, ऊपर चागे चिल्ला रहे हो कौन सी कटहल तोड़ू। अब वह डंडा लेके आ गया पिताजी, बांध ले गए। हमें पिटवाते आप भी पिटे। चलो अब तो तुमसे ही बीती है और हमें भी बांध ले जाता तो हमें भी 2 सोटा लगा देता। वो क्या होता, एक पिटना अच्छा है, 2 के पकड़े जाने से 1 को भाग जाना उचित है। बोले अब बोले तुमने भाग के कर क्या लिया, कुछ मिला। हम भले ही चाहे रात को पिटे पड़े रहे, लेकिन देखो पूरा कटहल का बाग तुम्हारे नाम करा के लाए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अपने भक्तों पर भगवान ऐसी कृपा करते रहते।